कि अपने चैनल क्रैक तक पर आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट 4 करवाने वाले हैं जो आने वाली परीक्षाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पहला है अपभ्रंश। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं? क्या कह रहा है? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? ऑप्शन सी 8। तो वो 8 कौन कौन से स्वर थे जो अपभ्रंश में मौजूद थे? आ, आ, ई, ई, उ, ऊ और ए और ओ। ये आठों स्वर अपभ्रंश में मौजूद थे। कौन कौन? आ, ई, ऊ, ए, ओ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कह रहा इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यशस्वी। क्या? यशस्वी। यशस्वी शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निर्गुण। कह रहा क्या है? कह रहा निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरदास। कौन है निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत? तो सुंदरदास जी हैं। अब हम बात करें एक किसके शिष्य थे? सुंदरदास जी किसके शिष्य थे? तो संत दादू दयाल। क्या? संत दादू दयाल जी के शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खगोल। भूगोल का विलोम क्या होता है? खगोल। क्या? खगोल। अब हम बात करते हैं पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी का विलोम आकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकाश। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र। अर्क का अनेकार्थी शब्द क्या है? इंद्र। ऑप्शन ए इंद्र। अब हम बात करते हैं अर्क के और अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? हो जाएगा सूर्य। क्या? सूर्य। सूर्य हो गया, रस हो गया, रस, तांबा। क्या? तांबा, स्फटिक, 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 मदार, मदार आदि। अर्क के अनेकार्थी कौन कौन है? इंद्र तो होता है, इंद्र है, सूर्य है, रस है, तांबा है, स्फटिक है, मदार है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है? आप लोग बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास। विकल्प सी अव्ययीभाव समास। अब अव्ययीभाव समास जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है और जिसका अर्थ प्रधान होता है तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा क्वेश्चन नंबर 7 है विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब आप लोग कमेंट में कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं चारों? चलो देख लो। पहला होता है गुणवाचक विशेषण।
कौन? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है? पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक। तीसरा कौन सा है? संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। चौथा क्या है? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब पूछे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिता के घर पर रहने वाली युवती, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प वी, सुहासिनी। पिता के घर पर रहने वाली युवती को क्या बोलते हैं? सुहासिनी। ठीक। चलिए अब हम आपसे पूछें, जिसका पति जीवित हो, आप लोग बताइए, जिसका क्या? जिसका पति जीवित, जिसका पति जीवित हो तो उसे क्या बोलेंगे? सधवा। क्या बोलेंगे? सधवा। और जिसका पति साथ हो, हम पूछे जिसका जिसका पति जिसकी पत्नी साथ हो, जिसकी पत्नी साथ हो तो उसे क्या कहेंगे? सापत्नीक। क्या बोलेंगे? सापत्नीक। जिसका पति जीवित हो उसे सधवा बोलेंगे। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से अधिकरण को बोधक चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से री क्या है? व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोनों स्वर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। री क्या है? स्वर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। गीता ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण वर्तमान। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान। ठीक। अब पूर्ण वर्तमान किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि कार्य अभी पूर्ण हुआ है, उसे पूर्ण वर्तमान कहते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? ऑप्शन है दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी घनाक्षरी, ऑप्शन डी रोला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चौपाई। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? चौपाई। और चौपाई एक क्या है? सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है, जिसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 4 चरण। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितना होती हैं? 16 मात्राएं, याद रखना। ठीक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है?
तो क्या कह रहा है, इसमें से कौन से भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मगही। मगही भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है इनमें से इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमी। अब बात करते हैं अग्नि के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। वैश्वानर है, अनल है, रोहिताशो है, और इसके अलावा कौन कौन से अग्नि के पर्यायवाची हैं? तो अग्नि के पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ज्वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्वाला। ज्वाला हो गया, दहन हो गया, क्या, दहन। धनंजय, क्या, धनंजय, धनंजय। और क्या, वायु सखा, वायु सखा। और क्या, हुतासन, हुतासन। धूमकेतु, धूमकेतु। कृषाणु, कृषाणु आदि। कौन कौन से हैं, ज्वाला, दहन, धनंजय, वायु सखा, हुतासन, धूमकेतु, कृषाणु आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी, ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वीर रस के कवि कौन हैं? इनमें से वीर रस के कवि कौन हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सियाराम शरण गुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी वीर रस के कवि हैं। अब हम बात करें रामधारी सिंह की, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं जो प्रमुख हैं? कुरुक्षेत्र, क्या, कुरुक्षेत्र इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? तो कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। अब हम बात करें कुंडलिया किन दो छंदों से मिलकर बना है? तो कुंडलिया किन दो छंदों से मिलकर बना है? तो ये दो छंद दोहा, क्या, दोहा और रोला, दोहा और रोला छंदों से मिलकर बना है। किससे किससे, दोहा और रोला छंदों से मिलकर बना है। अब आप लोग बताइए, छप्पय, छप्पय इसमें कितने चरण होते हैं? चरण कितने होते हैं छप्पय में? चरणों की संख्या, चरण बताइए कमेंट बॉक्स में। और एक के दो छंदों से मिलकर बना है, तो हम इसको बता दे रहे हैं, आप लोग चरणों की संख्या बताइए। रोला प्लस उल्लाला। छप्पय किन दो छंदों से मिलकर बना, रोला प्लस उल्लाला। कमेंट में बताइए चरणों की संख्या क्या होगी। तो इसमें भी चरणों की संख्या कितनी होगी, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
जितने भी वर्ता वर्ग के होते हैं सभी दंत उच्चारण स्थान उनका दंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती। और इसका प्रकाशन इन्होंने कब किया था? अभी पूछ ले कब किया था? तो 1900 ईस्वी में। कहाँ से किया था? 1900 ईस्वी में कहाँ से किया था? इलाहाबाद। कहाँ से? इलाहाबाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका के। इन्होंने इसका प्रकाशन कब किया? 1900 ईस्वी में। कहाँ से किया? इलाहाबाद में किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है? तो कौन सा शब्द गौरव का विलोम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाघव। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? लाघव। ठीक। अब हम बात करते हैं आनंद का विलोम क्या हो जाएगा? आनंद का विलोम वेदना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेदना। आगत का विलोम अनागत। आगत का विलोम अनागत। और हम बात करें उत्साह का विलोम क्या हो जाएगा? उत्साह का निरुत्साह। क्या हो जाएगा? निरुत्साह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाघव। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? लाघव। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना अधिक प्यारा होना। अब बात करें बहुत परेशान होना, बहुत परेशान करना। तो इसका क्या हो जाएगा? नाक में दम करना। कहीं आ जाए नाक में दम करना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? नाक में दम करना क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना। नाक का बाल होना अधिक प्यारा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? आज्ञेय हैं। इनकी रचनाएं पूछे, आज्ञेय जी की रचनाएं क्या हैं? आप लोग नोट करिएगा इनकी रचनाएं। नदी के द्वीप। आज्ञेय जी की रचनाएं क्या हैं? नदी के द्वीप, आंगन के पार द्वार। इनकी रचनाएं क्या हैं? आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर। और कौन सी रचनाएं हैं? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। क्या है? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। और कौन सा है? सदा नीरा। आज्ञेय जी की है सदा नीरा। और एक बूंद सहसा उछली। क्या? एक बूंद सहसा उछली। ठीक। आज्ञेय जी की रचनाएं क्या हैं? नदी के द्वीप। क्या? नदी के द्वीप, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। किसकी है? आज्ञेय जी के। सदा नीरा आज्ञेय जी के।
एक बूंद सहसा उछली आज्ञा जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, कह रहा अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। क्वेश्चन 23 से 25 है। आप लोग वीडियो को पुश करके इसको ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद उससे इसे उत्तर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन बताते हैं डायरेक्ट। कह रहा है इसमें से उपयुक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं। तो उपयुक्त गद्यांश से तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शील शील शौर्य और सौंदर्य के। तुलसी के राम शील शौर्य और सौंदर्य के प्रतीक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा उपयुक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी के काव्य में भारत जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, संतों की क्या हो जाएगा, संतों की सी जीवन चर्या की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा कवि का संत हृदय परम क्रोड़िक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राम के प्रति। कवि का संत हृदय परम क्रोड़िक राम के प्रति उन्मुख हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्गम। क्या है, उद्गम। अब हम बात करते हैं खेत। क्या कहते हैं, खेत का तत्सम क्या हो जाएगा, क्षेत्र। क्या हो जाएगा इसका तत्सम, क्षेत्र। ठीक। और दर्शन का तत्सम क्या हो जाएगा, दर्शन। क्या हो जाएगा, दर्शन। और ये जो कोट दिया गया है यह एक अंग्रेजी, क्या, अंग्रेजी अर्थात विदेशी शब्द है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इनमें से खोज का अनिकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इच्छा पूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मजयी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आत्मजयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परमेश्वर में कौन सा समास है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधारय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के टॉपिक इसी पे ख़त्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि ये फ़ोन नहीं चार्ज भैया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चेष्टा। तो ठीक है दोस्तों, बाय। इसी पे जय हिंद, वीडियो समाप्त।